शिमला की संजौली इलाके की मस्जिद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 सालों से विवादों में चल रही मस्जिद पर 11 सितंबर को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इलाके में व्यापक प्रदर्शन हुए। हालांकि प्रदर्शन के एक दिन बाद ही यानी 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष के एक पैनल ने नगर आयुक्त से मुलाकात की और मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद ही गिराने के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा और उसमें ये भी कहा कि संबंधित हिस्से को फिलहाल के लिए सील कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि राज्य में सद्भाव और आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है और ये फैसला बिना किसी दबाव के लिया गया है। उन्होंने कहा कि दबाव किसी चीज का नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत के बने रहने का है। संजौली की दूसरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद शफीक आजमी ने भी कहा कि इस मामले में राजनीतिक माहौल न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद जैसे पवित्र स्थल प्यार बनाने के लिए हैं, मोहब्बत को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। हमने इसमें ये कहा है कि इस मुल्क और खास तौर पे इस बॉर्डर स्टेट को भाईचारे की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमेशा ही हम यहाँ भाईचारे से रहते आए हैं। तो उस भाईचारे को बाकी रखने के लिए हम जो है ये चाहते हैं कि जितना हिस्से से लोगों को तकलीफ है या अवैध है उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए और कारपोरेशन अपना सोच विचार करके हमें बतला दे कि ये हिस्सा अवैध है, उस हिस्से को हमें इजाजत दी जाए कि हम हटा दें, हम खुद ही उसको हटा देंगे। आप पे कोई प्रेशर है? प्रेशर हमें आपसी नफरत का है कि आपस में नफरत नहीं रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन हमें इजाजत देगा तो हम इसे खुद हटा देंगे। बस हिमाचल प्रदेश और पूरे मुल्क में आपसी सद्भाव बने रहना चाहिए। आपको बता दें कि मामला साल 2010 से कोर्ट में चल रहा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की कोर्ट से मस्जिद को लगातार कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी मस्जिद लगातार ऊंची होती रही। साल 2012 में मस्जिद 2 मंजिला थी, लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद को 5 मंजिला कर दिया गया है। अब एक और तो मुस्लिम समुदाय ने इस मामले में अवैध हिस्से को हटाने की बात कही है, लेकिन दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये पूरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बयान दिया था कि वो जमीन सरकार की है और सरकार का उस जमीन पर मालिकाना हक है। तो अगर जमीन सरकार की है तो इसलिए मस्जिद के सिर्फ 3 मंजिले को नहीं बल्कि पूरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। हम उसे डिसमेंटल कर देंगे। मैं आप मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न उनसे पूछता हूँ और ये स्वागत योग्य पहल भी मैं मानता हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंत्री महोदय के द्वारा बयान दिया गया कि ये जमीन सरकार की है। वे केवल 3 मंजिल को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यहां तक कह रहा हूं वो मंजिल ही सरकार की है, वे जमीन ही सरकार की है, जमाबंदी लैंड रिकॉर्ड के अनुसार सरकार की जमीन है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को टूटना चाहिए। और स्वागत योग्य पहल मैंने इसलिए कहा, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला के अंदर जहां भी अवैध रूप से उन्होंने निर्माण कर रखा है उसे तुरंत प्रभाव से गिराना चाहिए। और जहां तक कोर्ट की बात है, मैटर सब जुडिस है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उनका जो एडमिशन मीडिया के माध्यम से, उनके ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर सुओ मोटो एक्शन लेते हुए उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से निर्णय देने की आवश्यकता है, क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड कि उन्होंने एनक्रोचमेंट की है, उन्होंने उस लैंड को एनक्रोच किया है, अवैध रूप से निर्माण किया है। अब ये लड़ाई कहीं नहीं रह गई कि ये किसकी जमीन है। ये लड़ाई केवल एक है कि ये एक गैर जिम्मेदारा, एक गैर कानूनी तरीके से बनी हुई इमारत है, इसे डिसमेंटल कर वहां पर उसके साथ जो भी न्याय सरकार करना चाहे उसको करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद के इस बयान के बाद ये मामला किस ओर मुड़ता है ये देखना अहम होगा।